लीला में हम प्रवेश करेंगे। सबसे पहले हमारे ठाकुर जी आएंगे। हमारे पास कुछ समिति के जो भी सदस्य हैं, मंदिर निर्माण समिति की, उनकी लिस्ट आई है और जिनका सम्मान और ब्रज वस्त्र उड़ाकर माता जी द्वारा किया जाएगा। तो सभी जिनके मैं नाम ले रही हूँ वे एक एक करके मंच पे आते जाएं। अध्यक्ष हैं श्री धनेश्वर महतो, सचिव श्री राजेंद्र महतो, कोषाध्यक्ष श्री नेवालाल महतो, यज्ञ के अध्यक्ष हैं श्री राम प्रसाद महतो जी, यज्ञ के कोषाध्यक्ष हैं मुकेश कुमार, मंगीत महतो, धनेश्वर बाड़, संजीत कुमार, मुनीश कुमार, बबलू कुमार और कंचन महतो। अभी इतने नाम लिए हैं। इतने नाम लिए कोई नहीं है यहाँ पे। आप एक समझदार भाई, सबको उठा लो। अरे भाई उठो। कल सुनो, आप लोग एक करके उठते जाओ। कथा समापन की बेला में उन सभी का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने यहाँ श्री धनेश्वर महतो जी, श्री राजेंद्र महतो जी, कोषाध्यक्ष श्री नेवालाल महतो, राम प्रसाद महतो जी, मुकेश कुमार, मंगीत महतो, धनेश्वर बाड़, संजीत कुमार, मुनीश कुमार, बबलू कुमार, कंचन महतो। ये जितने भी लोग हैं वे सभी महानुभाव एक एक करके व्यासपीठ पर आते जाइए, आते जाइए, आ जाइए, व्यासपीठ पर आते जाइए। आज बढ़िया। इसमें एक नाम नहीं था, इसमें एक नाम लिखा नहीं है, वह है कौशल भैया जी का। कौशल भैया जी आप भी मंच पर आ जाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेजनाथ महतो जी आप भी व्यासपीठ पर आ जाएं। तेजनाथ महतो जी। पतवारी के बिना भी मेरी नाव चल रही है, पतवारी के बिना भी मेरी नाव चल रही
बिना भी मेरी नाव चल रही है। बंधुआई के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी। संजीव भैया जी, काम हो संजीव रहा कुमार जी, है मेरा आप भी बीच में आ जाइए। संजीव कुमार जी, मेरा कुछ पास समाधान हो रहा है। और जो भी भाई लगे वो भी आ जाए। दो लोग बात में आएंगे, तेजनाथ ऑटो और संजीव भाई को। तेजनाथ पैसे की और संजीव भाई को आगे दोनों आगे। और वृंदावन में हरियाल की जो रह जाएंगे उसको बुलाते रहेंगे तथा आगे चले। आप सभी ने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है। और देखो ऐसा मैं सोचना किसी का अगर हो गया। रह जाए, अब आप लोग अपना प्लेस कल हमारी गद्दी का समापन होगा तो हम सभी बहनों का सम्मान करेंगे जिन्होंने यहाँ से मेहनत किया है, सहयोग दिया है। और उन सभी कार्यकर्ताओं का करेंगे। और व्यासपीठ से सबको प्रसाद दिया जाएगा। कोई भी अपने मन में ये न सोचे कल समापन की बेला है जहाँ गुरुदेव की अध्यक्षता में सब कार्य होगा और कुछ विशेष प्रसाद भी कल आएगा फल का, ताकि सब माताओं की गोदी भरी जाए भाइयों की यहाँ से। ठीक है। और हमारे जो श्रृंगारी भैया ठाकुर जी को तैयार कर रहे हैं वाला मंडली को, वो 10 मिनट के अंदर लाने की कृपा करेंगे। तब तक हम आगे चलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज हरि की कृपा से जाकर के जैसे ही देखा है तो भक्त वत्सल माते बिहारी जी बहुत सुंदर लीलाएं कर रहे हैं बाल स्वरूप में। और एक समय की बात थी कि उन्होंने आज कंसाज बड़ा दुखी है, कैसे मालूम है। नंद के छोरा को एक दरबार लगाया और देवर्षि नारद ने कहा आकर के कि किस लिए दुखी हो राजन। और पलमात्र में देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। देवर्षि कंस से कहने लगे राजन क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, क्यों परेशान हो। अरे कोई परेशानी है तो दवा ले लो, कोई भूत बलाय का चक्कर है तो वैद्य को दिखा दो, हकीम को, भगत को। तुम कमजोर कैसे हो रहे हो। नारद जी गुरु थे कंसराज के, गुरुदेव के सामने शांत रहता था, उठ कर के आसन दिया, कहने लगा गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने सारी ताकत लगा लिए लेकिन नंद के छोरा का बाल बाका भी नहीं कर पाया। बस यही डर है मुझे और कोई वजह नहीं है, क्या करूं। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, बहुत छोटा उपाय है। हाँ बताइए गुरुदेव। अब मथुरा नगरी में एक धनुष यज्ञ की तैयारी करो जिसमें एक शेष कमल के पुष्प यमुना जी से मंगाओ और यमुना जी में जो जाएगा वो मरेगा, क्योंकि काली नाग वहाँ रह रहा है और सांप बस उसमें वो डस लेना। इतना ही नहीं, जमुना जी का जल इतना विशाला है इस वक्त, गैया बछड़ा जीव जंतु तो पी नहीं सकते, ऊपर से पक्षी उड़ जाता है वो भी मर जाता है। भैया कहीं आसपास से सिलेंडर लीक होने की स्मेल आ रही है, किसी के घर से भी आ रही हो तो ध्यान दे दो। और ये जान करके उन्होंने एक पंथ तो काज हमारे गैया बछड़ा भी अच्छे हो जाएंगे,
गायों की सुविधा भी हो जाएगी, देवताओं का कार्य भी सिद्ध हो जाएगा और इस पापी का विध्वंस भी हो जाएगा। देव ऋषि नारद ने कूटनीति चली और उसी वक्त एक पत्र लिखा है अक्रूर जी के द्वारा, वो सॉरी भेजा है। और जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पत्र आया है, पत्र देख करके बाबा नंद जी बहुत दुखी हुए। क्या करूं, लाला को न पता लग जाए, अगर पता चलेगा तो कतई मानेगा ना। मैया को तो बताया यशोदा जी को, लेकिन बहुत छिपाया, अंत में छुपा नहीं सके। उनका चेहरा उतर गया। अरे निर्दयी पापी कंस, आज तक तो तूने अपनी सारी ताकत लगा ली, लेकिन अब तूने अपने ही घर बुलाया है। मैंने अपने लाला के अच्छे रहने के कारण अपनो नगर छोड़ दिया, सबका छोड़ दिया, दूसरी जगह बस गए, लेकिन अब ऐसी लीला रची है कहाँ करें। लेकिन दोनों ने बहुत दुखी होकर के ये चर्चा गोविंद के कान में पड़ गई। कन्हैया जाकर के बाबा से पूछने लगे, काहे को दुखी है दोनों लोग। मैया बाबा बताना नहीं चाह, लेकिन पूछ लिया। और जब पूछ लिया तो कन्हैया ने कहा चिंता काहे की कर रहे, अरे ये तो छोटा सा काम है। कन्हैया ने और कहा मैया छोटा काम है बाबा, लेकिन बाबा ने सौगंध खिलाई कन्हैया तुम्हें इस प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दीन बंधु भक्तवत्सल करुणा निधान ये जानते थे और हम भी जान लो, तुम भी जान लो, अगर किसी के प्राण बच रहे हैं तो झूठ बोलने में कोई हानि नहीं है। यहाँ सारा नगर, सारा गांव गैया बछड़ा की जिंदगी दाए पे लगी थी, पानी नहीं था पीने के लिए, अत्याचार फैला हुआ था। और आज उसी समय उन्होंने एक लीला रची है, मित्र मंडली बना करके गेंद खेलने के लिए, और गेंद लेकर के यमुना जी पर चले हैं और ग्वाल मंडली को लेकर के मेरा छोटा सो कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया, और काली दे पे खेलन आयोरी मेरा छोटा सो कन्हैया। देखिए हमारे प्रति का बहुत ही फेवरेट भजन है। और काली देह पे खेलन, नृत्य करेंगे सभी खड़े होकर। अरे काली देह पे खेलन आयोरी मेरा 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयोरी मेरा 1200 अरे 1200 कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया, काली खेलन आयोरी मेरा 1200 कन्हैया, काली खेलन आयोरी मेरा 1200 कन्हैया। काहे पिया ने भेद बनाई, अरे काहे पिया ने भेद बनाई, 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 काहे को लायो मेरा 1200 कन्हैया, काली खेलन आयोरी मेरा 1200 कन्हैया।
हरी सब्जियां ने गेंद बनाई, सब्जियां ने गेंद बनाई, हरी सबकी पट गेंद बनाई, सबकी पट गेंद बनाई, नारू जगाए के कारण आयो बैठ जाओ, हार गए भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, भगवान की मनोहरी लीला है और गेंद का खेल तो एक भाव था। भगवान कन्हैया ने ले जा करके गेंद को खेल खेल में यमुना जी में डाल दिया। श्रीदामा मंसु का ये श्रीदामा की गेंद थी। गेंद को फेंकता हुआ देख करके पानी में मारे क्रोध के भड़क गया और इतना उल्टा सीधा कहने लगा, गुस्सा करने लगा। अरे कन्हैया, तुम बड़े बाप के बेटा हो तो क्या हुआ, तुम राजा के लड़के हो तो क्या हुआ, हम वैसे भी तुम्हें अपना सरकार मानते हैं, लेकिन हम गरीब के हैं तो क्या हुआ, माखन तुमने खाया है तो छाछ हमने भी पी है। हाँ, अगर लठ तुम्हारे पे है तो हाथ हमारे पे भी है। मैं अपनी गेंद लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा अभी। और इसी वक्त कन्हैया ने कहा, भैया काय को मोबाइल काट रहे हो है। बलराम जी ने समझाया,
मनसुका ने समझाया, अरे तेरी फटी टूटी गेंदई, एक गेंद के बदले 4-6 गेंदे दे देंगे, काहे को परेशान है। मंसूरी दामा बोला, भैया वो यही गेंद चाहिए मोको, तो चाहे कछु है जा, मेरी भैया मारेगी, बड़ी मुश्किल से बना के दैया माने। कन्हैया ने बहुत समझायो, लेकिन श्री दामा नहीं माना। और जब नहीं माना तो दौड़ करके श्री दामा कहने लगा कन्हैया से, है कन्हैया, उन्होंने कहा उंगली नीचे करके बात करो, एक गेंद के बदले हम कई गेंद दे देंगे आपको। अरे वो फटी पुरानी गेंद थी, लेकिन उंगली उठा करके बात नहीं करते हैं। और जा करके आगे बढ़ा, बोला क्या कर लोगे, तुम राजा के लड़के हो अपने लिए, हम गरीब के तो क्या इज्जत कम है, यही गेंद चाहिए, तुम दोगे तुम्हारा बाप देगा। बाप का नाम सुनते ही कन्हैया के रोम रोम में आग लग गई। उन्होंने कहा अच्छा, तो इतना सुनने वाले कहाँ हैं प्रभु। बाल कन्हैया ने अपने पीताम्बर को उतारा, कमर से बांधा और वंशी को फेंट में लगाया, कदम की डाली पर चढ़ गए। अभी तो सुदामा, मनसुका, श्रीदामा, बलराम यही समझ रहे थे कि ये कोई खेल हो रहा है, लेकिन ऐसा अद्भुत नहीं हो सकता है। लेकिन कन्हैया कह के गए कि तेरी गेंद यही दूंगा, अपने बाप से पैदा हो तो। और कदम के पेड़ पर चढ़ के छलांग लगाई हमने यमुना जी के अंदर, तमाम सीधे जाकर के जल की तह में जाकर के पहुंच गए। और जैसे पहुंचे, जल के अंदर काली नाग सो रहा था सदियों से। सूर्य देवता की आज सूर्य कश्यप ऋषि की जो पत्नियां थी, उनमें एक बिनता थी, एक कद्रू थी। कद्रू के सर्प देवता थे, बिनता के 2 बेटा थे, गरुड़ देवता और अरुण देवता। अरुण देवता सूर्य देवता के सारथी हैं और गरुड़ देवता भगवान नारायण के सारथी हैं। और इधर कद्रू माता जो सौतेली थी, उसकी संतान है, वो सर्प जाति के थे। आज इन दोनों में एक दिन चर्चा हुई कि सूर्य के रथ के घोड़े श्वेत हैं या काले। लेकिन गरुड़ की माता बिनता ने कहा कि वो श्वेत रंग के हैं, सफेद रंग के हैं। लेकिन कद्रू मौली के नहीं, काले रंग के हैं, उनका सफेद रंग के हैं। तो उसमें एक शर्त रखी गई, यदि काले होंगे, तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें हमारी दासी बन के रहना पड़ेगा जीवन भर, और सत्य निकली तो, और हमारी सच्ची निकली तो तेरे लड़के स्वर्ग से अमृत का घट मुझे देंगे ला करके, तब दासीपन छूटेगा। आज हार गई कद्रू, भिन्नता की बात सत्य निकली और जाकर के अपने बेटों के पास रोई तो सब सर्प जाकर के सूर्य देवता के घोड़ों से निपट गए। घोड़े काले रंग के हो गए, श्याम वर्ण के हो गए। इतने में संशोधन हुआ तो उसी समय दासी बना करके भिन्नता को अपने पास रख लिया। गरुड़ देवता आए, उन्होंने देखा मैया का हाल क्या है, तो पूछा कि दासी पर कैसे छूटेगा। उनका देवलोक से अमृत लेके आना पड़ेगा। वो अमृत लेने के लिए गए, धोखे में अरुण देवता ने अपनी माँ को वहाँ से निकाल लिया, क्योंकि धोखे में ही तो दासी बनाया था, तो धोखे में निकाल लिया, क्या हानि हो गई इसमें। आज उसी दिन से इन दोनों में सौतेले भाइयों में झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इतना हुआ कि सर्प जाति जितनी भी थी वो गरुड़ देवता भक्षण करने लगे, खाने लगे, और खाते खाते उन्होंने सारी सर्प जाति को खत्म करना चाहा। लेकिन काली नाग बड़ा भाई था, डर के मारे ब्रज की सीमा में और भागने लगा। एक दिन का भयो कि एक लोमस ऋषि के आश्रम के बगल में जाकर के ये खा रहा था सर्पों को वृक्ष पे रख करके, और वो आश्रम दूषित हो गया, रक्त पी में गिर के। तो उन्होंने श्राप दिया, ये दुष्ट पापी, तूने मेरा आश्रम मलिन कर दिया, मैं तुझे श्राप देता हूँ, धरती पर तू कहीं भी जाएगा और तेरा धड़ से सर अलग हो जाएगा। किसको? गरुड़ देवता को। गरुड़ देवता को श्राप दे नहीं सकता, लेकिन दे दिया महात्मा जी ने। महात्मा की बात कभी भगवान टालते नहीं है। संत बच्चन पत्थर की लेका, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका। और आज काली नाग मारे डर के यमुना जी में रहने लगा, वहाँ गरुड़ देवता आते नहीं थे, तो इसीलिए आज उस जल में बड़ा सो रहा है।
और उसके जल के जहर के विष के माध्यम से पूरा वातावरण विषैला था। भगवान उसे पावन करने के लिए गए, कंस के पुष्प पहुँचाने के लिए गए। लीला तो एक बहाना थी, खेल तो एक बहाना था। और जा करके जैसे ही नागराज को उन्होंने देखा तो उसकी पत्नियां खड़ी होकर के सेवा कर रही। वह उन्होंने जैसे ही सुंदर छवि को देखा, मनोहरी छवि को देखा, छोटा सा बालक है, किसी का 6 वर्ष का है लगभग। अरे लाला तू कौन को बच्चा है, तेरी मैया बड़ी भाग्यशाली होगी जो ऐसे सुंदर सुशील मनोहरी छवि के बालक को जन्म दियो है। लेकिन मैं निवेदन करूँ, एक माँ होने के कारण मेरा पति अगर जाग गया तो क्षण मात्र में तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। बहुत ही निर्दयी है, इतना विषैला है, यहाँ कोई जीवित नहीं रहता है, इसलिए तुम लौट जाओ, कृपा करके अपनी माँ के पास चले जाओ। तुम कोई भी हो, कहीं से भी आए हो, मुझे दया आ रही है तुम पर। कन्हैया बोले देवियाँ हम इसीलिए तो आए हैं, कहो अपने पति से जा करके। कहा तुम पागल हो गए हो। वो समझाया बुझाया, लेकिन उन देवियों के अंदर ममता जाग गई, नाग पत्नियों के अंदर नहीं जगाया। तो भगवान ने देखा तो उधर गांव वालाओं ने जाकर के गोकुल गांव में सूचना दी। सब दौड़ करके गए, चिल्लाते रोते पटकते गिरते कहने लगे कैसे कहूँगा मैया से बाबा से, अरे ये तो अर्थ हो गया, मुझे नहीं मालूम था। सब श्रीदामा को उल्टा सीधा कहने लगे, अरे बाप रे तूने बहुत बुरा किया है, बड़ी मुश्किल में हमारे सरताज कन्हैया सबके राजा राज की तरह हम रहते थे, सब अपना सिरमौर समझते थे, और आज तूने फटी गेंद के पीछे ऐसा बेहाल कर दियो। लेकिन भगवान ने भी बहुत समझाया था कि तू फटी हुई चिकड़े के पीछे क्यों पीताम्बर फाड़े देता है, अरे तुझे समझ में नहीं आता है, एक गेंद के पीछे ब्रह्मांड उठाए देता है। छोड़ दे भैया, छोड़ दे, नहीं माना तो बाप का नाम लिया चले गए। आज रोते गिरते पटकते बलराम जी, श्रीदामा, मनसुका, सुदामा, अन्य ग्वाला सब गए हैं मैया के दरवाजे पर, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैया दौड़ करके आई, कहने लगी आए जना सुन तो होते ही थे, अरे ग्वालाओ बलराम, अरे श्रीदामा, कन्हैया कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है, अरे मेरा लाला कहाँ गए हो, बताते क्यों नहीं है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, कन्हैया को कहाँ छोड़ के आए हो। मैया छटपटाने लगी, बिलबिलाने लगी, क्योंकि उसने कई हादसे देखे थे लाला के साथ में। मैया घबरा गई, बेचैन हो गई, रोने लगी, तुम बोलते क्यों नहीं है, मेरे लाला कहाँ है, मैं कन्हैया के बगैर एक पल भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। नंदराय जी आ गए, पछाड़ खा करके मैया गिर पड़ी, रोने लगी, तड़पने लगी, विचार करने लगी। तब हल्की सी आवाज में मनसुका ने कहा, मैया हम सब इसके अपराधी हैं, और श्रीदामा ने गेंद के पीछे ऐसा विवाद कियो, ऐसा झगड़ा कियो मैया कि हमारे कन्हैया अब इस दुनिया में नहीं थे। वो भला क्या जानती थी, एक बलराम की सब जानते थे। इतना सुनते ही क्या हुआ, वो तो जमुना जी के जल में कूद पड़ा। जमुना का छल इतना विषैला था, भैया पछाड़ खा करके रोने लगी, झलकने लगी, बेहोश हो गई। समस्त गोकुल गांव की स्त्रियां सखियां इकट्ठी हो गई। कन्हैया का नाम सुनते ही दौड़ पड़े यमुना जी की तरफ, और रो रो करके मैया कहने लगी, अरे कन्हैया तेरे बगैर तो मैं जिंदा रह नहीं सकती, बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें पाला है, तुझे पता कहाँ है? और रोती गिरती उठती पटकती यमुना मैया के तलहटी पर पहुंची है, मूर्छित हो गई है, बेहोश है। जिसने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया हो, भला वो कैसे रह सकता है भगवान के बगैर? ये तो लीला थी मेरे को, और मैया की वो बुरी दशा हो गई। रो रो करके कहती है, बेटा मोहन मेरे प्राण प्यारे, बेटा मोहन मेरे प्राण प्यारे, छोड़ मैया को कहाँ को से धारे,
बेटा मोहन मेरे प्राण प्यारे, छोड़ मैया को कहाँ को सिधारे। छोड़ मैया को कहाँ को सिधारे। बड़ी मुश्किल से मैंने जाया, मेरी आंखों का लाला है तारा, मुश्किल से मैंने जाया, मेरी आंखों का लाला है तारा। अब आकर के धीर बधा दे, छोड़े भैया को कहाँ बेटा मेरे राम प्यारे, छोड़ मैया को कहाँ को सिधारे। मैया के अंदर ममतत्व भी है और भक्तत्व भी है। समस्त गोकुल गांव की सखियों के साथ, मैया के साथ, रोहिणी के साथ में गिरती उठती पटकती मैया पछाड़ खाती हुई बेहोश मूर्छित होकर के यमुना जी के समीप पहुंची है। उधर बलराम जी ने बहुत समझाया, मैया तो को ये ना बताया कि आज तक हमारे लाला को काऊ बाल बाका नहीं कर पायो है। ज्ञान सो जन्म भयो भूतना सकासुर बकासुर प्रणाव्रत प्रलंबासुर केसी इत्यादि तमाम राज दुष्ट पापी आए, यहाँ तक किसी ने कुछ नहीं कर पाया। क्या तो को भरोसा ना है अपने लाला पर? मैया हमारो का नहीं जरूर आवेगा, हमारा लाला जरूर आवेगा, लेकिन भैया भला कैसे माने? उधर त्रिलोकीनाथ को इशारा दिया है तो समझ गए अगर ज़्यादा देर किया तो मैया प्राण त्याग देगी। और उन्होंने जाकर के नाग पत्नियों ने जब नहीं माना, जब नहीं सुना, तो लेकर के भगवान श्याम सुंदर ने आगे बढ़ के नागराज की पूंछ को अपने पांव से दबा दिया। और जैसे ही पूंछ को दबाया तो फुसकार मारता हुआ नागराज उसी समय उठता है और गर्जना करने लगा है। जल से बाहर निकला और भगवान कन्हैया को आज भयंकर विष की ज्वाला में उसने अपने शरीर के अंक में जकड़ लिया है, अंक में जकड़ लिया। और भगवान को जैसे ही जकड़ा, अब तो भगवान ने अपना शरीर का वेग बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। त्रिलोकी का वजन भगवान गोविंद ने अपने शरीर में लिया है और उस वेग को नागराज कालिया सहन नहीं कर पायो और उसके तड़ातड़ सारे टूट गए और सारा गुमान टूट करके रक्त गमन होने लगा। कहने का तात्पर्य है, जब मनुष्य के जीवन में परमात्मा की कृपा होती है तो जितने भी बंधन है काम क्रोध लोभ मोह के, वो सब अपने आप खत्म हो जाते हैं। और भगवान ने कृपा की, नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, कहा वरदान मांग लो, मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया, हम धन्य हो गई, अगर देना ही चाहते हो तो हमारे पति के प्राण दान दे दो।
हम विधवा नहीं होना चाहती हैं, आप त्रिलोकीनाथ हैं। प्रभु ने सुंदर रूप का दर्शन कराया है। कहा तुम जाओ यहाँ से रमणक द्वीप में जाकर के स्थान ग्रहण करिए। तुम्हारे स्तर पर मेरा कदम चिन्ह बन गया है और तुम्हें कोई नाग का डर नहीं है। जिसमें कृपा भगवान की है, जहाँ पे कृपा करे सब कोई, और बाप कृपा प्रभु की ही होई। जिसमें प्रभु की कृपा होती है उसमें सबकी कृपा हो जाती है। ये जान करके हरि की इच्छा हुई, नागराज को रमणक द्वीप में भेजा है। इससे पहले एक सैर कमल के पुष्प यमुना मैया के किनारे आए, जो कंसाज की कचहरी में भेजने की तैयारी की जा रही है। और उधर भगवान के नैया 7 वर्ष के हो गए, 7 वर्ष के होने जा रहे हैं। भगवान ने सोचा मेरा अवतार धरती पर किस लिए हुआ है, सभी का मान वर्धन करने के लिए। ब्रह्मा जी के मन में बहुत मान था। एक दिन गैया बछड़ा चराते हुए भगवान ने देखा एक लीला रची। अपनी मित्र मंडली के साथ में माताएं दही भात का प्रसाद रखती थी और समस्त गानाओं को ले जाकर के जंगल में वन में जाकर के एक पत्ते पर रख करके खाते थे। भगवान मेरे गोविंद पहले अपने गानाओं को सखाओं को खिलाते हैं, बाद में वही हाथ स्वयं चाट लेते हैं। जय हो प्रभु, कितने दयालु थे, कितना अटूट प्रेम था। यह है प्रेम कथा भगवान की, यह है लीला भगवान कृष्ण की। भगवान की लीला से हमें अनुरागी बनना चाहिए। और भगवान कृष्ण ब्रज राज किशोर आनंद कंद कन्हैया अपने ग्वालाओं को दही भात का भोजन कराते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं। वहाँ जाकर के तमाम धन का सर इत्यादि का प्रलम्बा स्वराजगर इत्यादि का उद्धार किया है। और अंत में देखा कि गैया बछड़ा तो चढ़ते चढ़ते न जाने कहाँ दूर चले गए। भोजन में इतने मस्त है, ग्वालाओं को याद आई, कहा कि नैया हमारी गाय कहाँ गई? अरे बड़ी देरी हो गई है, तब से पता ही नहीं है। लेकिन कन्हैया ने कहा तुम चिंता मत करो, वो सब चल रहा है, ठीक है। जैसा भी भगवान ने तुम्हें रूपा सूखा नमक से दिया है, कैसा भी भोजन प्रसाद दिया उसे प्रेम से पाइए, किसी का देख के मत ललचाइए। भगवान यही सिखाते हैं, अपने बाल मित्र मंडली से कहते हैं कि तुम तो बैठो प्रेम से, मैं लाऊं मुने लिवाए, भोजन में बाधा बने तो भोजन को रस जाए। भोजन में अगर विघ्न पड़ता है तो भोजन का रस चला जाता है? और अपने अंदर रस होता है तो भोजन में कैसा भी रस आता है। इसलिए प्रेम का रस लाइए, करुणा का रस लाइए, सच्चाई का रस लाइए, नफरत को भुला दीजिए। आज भगवान की कृपा से उसी समय ग्वाल वाल भोजन करते हैं। भगवान कन्हैया गैया बछड़ा देखने गए। इतने में ब्रह्मा जी ने क्या किया कि वो गाय बछड़ा जो चले गए, देवलोक से देवता देख रहे, उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है ये धरती पर जो दावत हो रही है ग्वाल मंडली की, ये कौन है? देवताओं की समझ में नहीं आई। लेकिन उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा ये हमारे आराध्य देव भगवान आनंद कंद हैं। देवताओं को मन में संदेह हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हम जीवन भर ध्यान लगाते हैं, पूजा वासना करते हैं, ये जप करते हैं, तो भगवान ना हमें ये छोटे छोटे ग्वाला वाला नंगे धड़े फटे कपड़ा पहने वर्षों से नहाए नहीं, महीनों से, और एक साथ बैठ के खा रही है, ये कैसा भगवान है, ये कैसा ब्रह्मा? मुझे भरोसा नहीं है। ब्रह्मा जी से का परीक्षा होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खत्म हो गई? अरे ऐसी परीक्षा किसकी कर रहे हो? लेकिन जिद बड़ी प्रबल है देवताओं की, परीक्षा करने गए हैं भगवान नारायण की। और भगवान नारायण ने उसी समय ब्रह्मा जी ने जितने भी गैया बछड़ा थे सब चुरा करके एक कंदरा में छुपा दिए, एक पत्थर रख दिया बड़ा सा। कन्हैया को कहीं नहीं मिले गैया बछड़ा, जब नहीं मिले लौट के आए तब तक ग्वाल वाला छुपा दिए ब्रह्मा जी ने।
इधर देखते तो न ग्वाला वाला है न बछड़े हैं, उधर देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। अब तो बड़े असमंजस में पड़ गए, क्या करें भैया, अब क्या करना चाहिए। आश्चर्य में जब पड़ गए भगवान कन्हैया, और इस राज को 1 वर्ष बीत गया, किसी को पता नहीं है। भगवान त्रिलोकीनाथ ने सोचा कि हम तो कुछ लीला करनी चाहिए है? उसी समय भगवान ने एक लीला रची कि आनंद कंद मुरली मनोहर ने देखा कि अगर गांव में गए, हम वृंदावन में गए और इतने गैया बछड़ा बाल बाल हम ना मिले तो भैया बाबा सब मर जाएंगे, क्या करना चाहिए। तो उसी रूप के, उसी उनहार के, उसी छवि के उतने ही गैया, उतने ही बछड़ा, उतने ही ग्वाला सब तैयार करके और गांव में ले आए। सुबह ले जाए शाम को ले आए, सुबह ले जाए शाम को ले आए। गाय चरा के ये राज किसी को पता नहीं लगा। 1 साल हो गए, ब्रह्मा जी चक्कर में फंस गए। ओ भाई देवता, 1 साल हो गई, ब्रज के सबरे गैया बछड़ा चोरी कर ले, सबरे बाली बच्चे चोरी कर ले, और काऊ की खबर नहीं ली, कोई टेलीफोन नहीं, कोई SMS नहीं, कोई फोन नहीं, कोई सूचना विभाग से कोई तार नहीं आया, करें क्या। ब्रह्मा जी ने कहा खुद ही जाके देख लेते हैं कहीं भूल तो नहीं गए। ब्रह्मा जी आए तो वन में गैया बछड़ा चढ़ रहे हैं, उसी तरीके से ग्वाल वालों के साथ कन्हैया भोजन कर रहे हैं। क्या ये नहीं हो सकता है, ये तो कोई माया है। अपनी कंदरा में गए ब्रह्मा जी, पत्थर हटाया तो उसी रूप में गैया बछड़ा सोए हुए हैं। क्या मैं पागल तो नहीं हो गया, अरे मेरी बुद्धि तो नहीं कट गई, मैं भ्रमित तो नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वन में गए हैं, फिर वही देखा, उन्हें कहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। शाम के समय हम जाएंगे वृंदावन में। हाँ, शाम को वृंदावन में गए हैं ब्रह्मा जी, तो वृंदावन में देखा हर द्वारे पर गैया बछड़ा, हर खिड़क में गैया बछड़ा, द्वार मंडली क्यों खेल रही है। ब्रह्मा जी के पसीना छूट गया है, घबरा गए, ये हाय मैंने क्या किया। मैंने तो विधाता सोच रहे हैं मैं किससे माफी मांगूं, मैंने तो उससे कपट किया है जो सुख के सागर है, मैं क्या करूं। अब तो ब्रह्मा जी घबरा गए, देवराज इंद्र भी घबरा गया, मैंने भी बड़ी चाल चली और दोनों ने विचार विमर्श किया, चलो कुछ करें। दोनों ब्रजमंडल में आए हैं और कामधेनु गाय से अभिषेक किया है भगवान कन्हैया का। आज वो दूध की धार गिरिराज जी के ऊपर आज भी है, शायद किसी ने दर्शन किया हो। जहां हम जतिपुरा से बड़ी परिक्रमा में से जब जाते हैं मुखार बिंद पे लगा, तब ऊपर चढ़ के जाते हैं जहां से मीराबाई के यहाँ भगवान श्याम सुंदर नाथ द्वारा राजस्थान में जाया करते थे। तो वहाँ श्रीनाथ जी से और नाथ द्वारा में राजस्थान में इधर एक सुंदर गुफा थी, आज भी है। आप लोग कभी आएंगे, मौका मिला तो हम दर्शन कराने ले चलेंगे। जब तक ब्रजवासी नहीं होगा तब तक उस पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं, पहली बात ये सच्चाई है। और दूसरी बात, गिरिराज जी का स्वरूप है ना, ऊपर वो दूध की धार आज भी है जिससे भगवान को स्नान कराया था। तीसरी, अभी कुछ वर्ष व्यतीत हुए हैं, वहाँ एक तेल कुआ, एक कुआ था तेल का, एक कुआ था घी का। कुछ ही वर्ष व्यतीत हुए, लगभग 2-3 दशक बीते, ज्यादा नहीं, जो वहीं से घी लेकर के श्रीनाथ की आरती होती थी कुएं से, लेकिन अब किसी कारण से बंद कर दिया। और उसी जगह गिरिराज जी में आरती जब होती है तो खड़ताल, मृदंग इत्यादि ये नहीं बजते हैं। क्या बजता है फिर? जैसे ही आरती होती है ना, तो स्वयं वहाँ की जो गिरिराज जी की शिलाएं हैं वो अपने आप बजने लगती हैं। बड़ी शक्ति मधुर है, बड़े आनंद है, बड़ी प्रभु की लीला है, अद्भुत लीला है। वहां से श्रीनाथ जी नाथ द्वारा का मंदिर है और मीराबाई के यहाँ भगवान ने
रास्ता बनाया था। मीराबाई वहाँ की रहने वाली थी। जब प्रसन्न किया तो भगवान रोज जाते थे, ब्रजवासी दुखी होते। तब उन्होंने ऐसा किया कि 2 वचन मांगे थे कि मीराबाई से कि मैं आऊँगा तो सही, लेकिन दिन में आऊँगा, रात्रि में नहीं आ सकता। मैं तो रात्रि में आऊँगा, दिन में नहीं आ सकता, लेकिन स्नान में जमुना के जल से ही करूँगा। तो आज भी चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में, उदयपुर से आगे जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, यमुना जी से एक ट्रेन का डिब्बा रिजर्व चलता है, मथुरा से जल जाता है, जो वह ठाकुर जी स्नान करते हैं। तो ये बड़ी मधुर लीला है। और माफी मांगी है, क्षमा याचना मांगी। उसी समय भगवान ने, देवराज इंद्र ने गौ माता के दूध से भगवान श्याम सुंदर का अभिषेक किया है और क्षमा याचना करके चले जाते हैं। बोलिए गोवर्धन गिरधारी लाल की।